Good morning students. Welcome back to online classes of BBA. We are continuing studying the topic of pollination. Mainly pollination are of two types, biotic और abiotic. तो बायोटिक एजेंट्स पढ़ने हैं अपन को. कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में जिनकी वजह से they are pollinated by the wind. तो मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर्स क्या है, फीचर्स क्या है, वो अपन को पढ़ने हैं. देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं. देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है लाइट एंड नॉन स्टिकी. जो भी पॉलन ग्रेन होंगे जिनमें क्या होता है वेट बहुत ही कम होता है ना, और नॉन स्टिकी होते हैं, किसी भी सरफेस से वो स्टिक नहीं करते हैं, जिनकी वजह से दे आर इजीली कैरिड बाय द विंड. देखिए तो फर्स्ट कैरेक्टर जो यह फीचर है या जो भी एक एडवांस वाला फीचर होता है जिनकी वजह से हमें विंड पॉलिनेशन होता है वो है लाइट होते हैं वेट में और नॉन स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन, जिनकी वजह से वो आसानी से कैरी हो जाते हैं बाय द विंड. फिर देखिए नेचुरली या जनरली क्या होता है, एक ओवरी में एक ही ओवरी होता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन इनमें जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं प्लांट्स या प्लांट्स उनमें एक ही ओवरी में एक ही ओवरी होता है, लेकिन जो फ्लावर्स जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, बहुत सारी नंबर में रहते हैं इन द फ्लोरोसेंस. फ्लावर्स ज्यादा रहेंगे. एग्जांपल इनका जो कॉर्न फ्लावर होता है वो इसका एग्जांपल है. फिर देखिए नेक्स्ट कुछ जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें वेल एक्सपोज स्टेमिन होता है. एक्सपोज होता है मतलब बाहर निकला हुआ रहता है. एंड फिदरी स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होते हैं, इनमें कुछ फिदर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्रैप एयर ऑन पॉलन ग्रेन्स. जो हवा में जो पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, कैरी हो रहे हैं, उनको वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनमें क्या होते हैं, फिदरी स्टिग्मा होते हैं, जिनकी वजह से वो कहाँ रहते हैं, सरफेस पे. तो जिसकी वजह से जो भी पॉलन ग्रेन है वो उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं. एग्जांपल देखिए क्या है इसका, ग्रास है, डेड पॉम और मेज एक्सेट्रा, ये विंड पॉलिनेशन करते हैं. विंड पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं जिनकी वजह से दे इजीली कैरिड बाय द विंड. देखिए फर्स्ट लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं. कुछ क्या होते हैं ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है जनरली, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, लेकिन जो उनमें फ्लावर जो होते हैं वो न्यूमरस रहते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं इन द फ्लोरोसेंस. फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है वेल एक्सपोज. स्टेमिन जो होता है वो वेल एक्सपोज होता है, बाहर निकला हुआ. स्टिग्मा जो होता है वो फेदरी होता है थोड़ा, है ना. तो फेदरी होने की वजह से वो क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन एयर में क्या हो रहे हैं, कैरी हो रहे हैं, उनको वो ट्रैप कर लेता है. एग्जांपल क्या है, ग्रास एंड डेड पॉम और मेज. ये होता है आपका, ये हो गया है विंड पॉलिनेशन. फिर देखिए सेकंड है एबायोटिक फैक्टर में वाटर पॉलिनेशन. तो ऐसे प्लांट्स जो कहाँ रहते हैं वाटर सरफेस पे, उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है. देखिए मेनली जो है वाटर पॉलिनेशन जो है वो मोस्टली जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है. जो मेनली क्या है मोनोकोटिलिडन्स है उनमें है वो क्या पाया जाता है, वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है. एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रिला है, वेलिसिनेरिया है एक्सेट्रा, ये जो है विंड पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन करते हैं. फिर देखिए सब प्लांट्स का इवेंट होते हैं. कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, वाटर सरफेस से क्या जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिनकी वजह से बाहर आते, मतलब ये मान लीजिए कि वाटर सरफेस है, यहाँ से उनका स्टॉक जो है वो बाहर आ जाता है. ये फ्लावर बाहर आ गया है ना, यहाँ स्टिग्मा जो है. तो अब ऊपर क्या है, एक तो विंड है या फिर इंसेक्ट, इनकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, पॉलिनेटेड हो जाएंगे. ठीक है. जो वाटर सरफेस है उससे जो प्लांट होते हैं वो क्या जाते हैं बाहर, उनका फ्लावर क्या जाता है, बाहर आ जाता है. अब बाहर आ गया तो स्टिग्मा बाहर हो गया, है ना, सरफेस के अबव आ गया. तो यहाँ इंसेक्ट भी है बाहर ऊपर एयर में, और क्या है, विंड भी है. तो इनकी वजह से वो क्या हो जाता है, पॉलिनेटेड हो जाता है. ठीक है. एग्जांपल क्या है इसका, वाटर लिली. जो वाटर लिली होता है वाटर सरफेस के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एयर और इंसेक्ट पॉलिनेशन उसमें होता है. देखिए फिर नेक्स्ट है कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं. देखिए जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर सरफेस स्टॉक जो है, ये भी हमने बताया,
वैसे ही क्या आ जाता है, फ्लावर बाहर आ जाता है ना, फ्लावर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सरफेस पे ही रिलीज हो जाते हैं। फीमेल फ्लावर भी है, फिर पॉलन ग्रेन्स कहाँ रिलीज हो जाएंगे, वाटर सरफेस पे, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें पॉलिनेशन हो जाता है बाय द वाटर। फिर है कुछ प्लांट्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, प्रोटेक्ट बाय द वेटिंग म्यूसिलेजिनस कवरिंग। कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है इसके ऊपर वेटिंग गीला, तो जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। तो एबायोटिक एजेंट्स हो गए थे, देखिए बायोटिक एजेंट्स देखने अपन को, बायोटिक एजेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स और एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल की जाएगी, कोई भी इंसेक्ट है या एनिमल है वो क्या करेगा, पॉलिनेशन करता है, तो वो बायोटिक एजेंट्स और पॉलिनेशन में आता है। देखिए फ्लावर्स जो होते हैं बायोटिक, अगर पॉलिनेशन की बात करते हैं तो जो फ्लावर्स है वो जनरली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, फ्लावर्स जनरली लार्ज कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ही जो इंसेक्ट है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, इनमें स्मेल आती है, फ्रेगनेंट आती है, गुड स्मेल, और रिच इन नेक्टर, बहुत ज़्यादा रिचली इनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स में या फिर जो इनकी स्टिग्मा होती है वो क्या होती है, स्टिकी होती है, जिसकी वजह से आराम से इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए एक तो एनिमल है मॉथ इंसेक्ट है, और दूसरा है यक्का प्लांट, ये प्लांट है जिसमें फ्लावर आता है, तो इनके बीच एक बहुत ही अच्छा, देखिए कोई भी बायोटिक फैक्टर या पॉलिनेशन होता है वो उनको रिवॉर्ड भी कहते हैं, जैसे नेक्टर जो होता है वो हाईली प्रोटीनियस होता है ना, तो नेचर जो है रिवॉर्ड भी करती है एक बार। तो देखिए एक तो है अमोर्फोफैलस और दूसरा है यक्का प्लांट, ये मॉथ होता है और ये यक्का प्लांट है जिसपे फ्लावरिंग आती है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या मतलब बहुत ही अच्छा सर्वाइवल के लिए जो भी बेनिफिट्स हैं वो होते हैं एक दूसरे के, दे कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या है इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। अमोर्फोफैलस मोथ होता है और यक्का प्लांट है, उनके प्लांट्स होते हैं। देखिए क्या करता है अमोर्फोफैलस, जब भी अमोर्फोफैलस है ना, जब भी इनमें एक लिंग होती है तो एक लिंग ये क्या कहाँ पे करता है, यक्का जो प्लांट होता है उसका फ्लावर जो होता है उसके ऊपर जो ओवेरी है वहां पर ये एगले करता है, ठीक है। इन टर्न ये क्या करता है मोथ जो, तो कुछ स्पीसीज जो होती है, सम स्पीसीज आर प्रोवाइड सेफली फॉर एग लिविंग्स, कुछ स्पीसीज होती है ऐसी जो एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस जो है उनको प्रोवाइड कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एमोर्फोफैलस और यक्का प्लांट, एमोर्फोफैलस एक स्मूथ स्पीसीज है जो क्या करता है यक्का प्लांट पे, ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों जो है दे कांट बी सर्वाइव और द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। देखिए जो एमोर्फोफैलस होता है दे डिपॉजिट देयर एग्स ऑन द फ्लावर ऑफ यक्का, ये क्या करता है अपने एग्स जो होते हैं वो डिपॉजिट करता है, यक्का प्लांट होता है उसका फ्लावर, उसके फ्लावर में या ओवेरी का जो लॉक्यूल होता है वहां पर ये जो होता है वो अपने एग्स को क्या कर देता है डिपॉजिट कर देता है। इन टर्न्स ये जो यक्का प्लांट है ये इसको क्या करता है पॉलिनेटेड करता है बाय द, खुद ये इंसेक्ट है बाय द विंड इंसेक्ट, ये क्या कर देता है इसको यक्का प्लांट को पॉलिनेटेड कर देता है, जिसकी वजह से ये आराम से जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इनके अलावा ऐसा तो और कुछ और प्लांट होते हैं जैसे ऑक्सिलिस है, वियोला है ना, इनमें क्या होता है कि कुछ फ्लावर होते हैं, दो कैटेगरी के फ्लावर है ऐसे फ्लावर्स, देखिए फर्स्ट जो है वो है कैस्मोगेमस, सेकंड वन इज हिस्टोगेमस। देखिए कैस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो वैसे ही फ्लावर होते हैं जैसे कि जनरली जो फ्लावर्स होते हैं, स्टिग्मा भी होता है, स्टैमेन भी होता है, बाहर एक्सपोज हुआ होता है ना। देखिए
कैस्मोगेमस फ्लावर सिमिलर टू द फ्लावर्स अदर विद द एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा। ये सेम जनरल जो फ्लावर्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं, लेकिन जो दूसरे कैटेगरी है क्लिस्टोगेमस, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। ये कभी खुलते ही नहीं है, मतलब क्लोज रहते हैं। जो फ्लावर होती है बड कंडीशन, वो बड कंडीशन भी रहते हैं। ये वापस जो है जब भी मैच्योर हो जाते हैं तो ओपन नहीं होते हैं। ओपन नहीं होते हैं तो इसमें क्या है, एंथर है, स्टिग्मा है ना, स्टेम स्टिग्मा अंदर ही है। तो पोलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि क्लोज रहते हैं हमेशा, तो जो भी पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ होगा, कभी भी इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो वियोला है, ऑक्जेलिस है, इन प्लांट्स में पाए जाते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर टू द फ्लावर्स, जो भी अदर फ्लावर होते हैं उनके जैसे ही होते हैं, जिनमें स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज रहते हैं। फिर क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या हो जाएंगे, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी नहीं खुलते हैं, वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी ओपन नहीं होते हैं। और ओपन नहीं होते हैं तो देखो एंथर और स्टिग्मा जो है वो लाई करके इनके अंदर रहते हैं, तो ये सेल्फ पोलिनेटेड करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन होता है इनमें, और कभी भी क्रॉस पोलिनेशन इनमें नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया है एबायोटिक पोलिनेशन और बायोटिक पोलिनेशन। ठीक है।